बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। कोई भी दुआ खाने से पहले अल्लाह को याद कर लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला उस बीमारी की जो इब्तिदा है वो उस दुआ में अल्लाह ताला शिफा रख देते हैं और बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि जो लोग चाहते हैं कि हम 70 साल तक सेहतमंद रहें, मर्दाना ताकत जो है वो 70 साल तक हम बिल्कुल बहाल रहें, तो उनके लिए कुछ आज मैं अद्वियात, हर्बल, देसी चीज़ें बताऊंगा जिससे अगर वो उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी उनको बुढ़ापा जो है ना महसूस नहीं होगा। बुढ़ापा सफ़ेद आने से तो आदमी बूढ़ा हो ही जाता है, लेकिन अगर जिस्मानी तौर पर आदमी फिट है, तंदुरुस्त है, तो वो बुढ़ापा में शामिल नहीं होता। बुढ़ापा उसको कहा जाता है जो आदमी कोई काम काज करने के काबिल ना रहे। अगर आदमी 70 साल का बूढ़ा भी काम करता है, उसको थकावट नहीं है, उसकी मर्दाना ताकत बहाल है, सुस्ती काहली नहीं है, तो वो बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा वो अपने आप को महसूस करता है जो आदमी ना तो कोई काम काज कर सके, सुस्त पड़ा रहे और उसको ज़ोफ़े बा की भी शिकायत हो। तो अगर आप परहेज़, जिसको हम कहते हैं हिफ्ज़ मात कदम, जिसको हम कह लें कि परहेज़ करें, अगर हम वो चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं अगर वो ना खाएं, अपना लाइफस्टाइल जो है वो तब्दील कर लें, वो चीज़ें जो हमें खाने को तो दिल हर एक आदमी का करता है कि हर चीज़ खाएं, लेकिन वो चीज़ें जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं वो अगर ना खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सेहत जो है वो बरकरार रहेगी। सबसे पहले तो अपने मैदे का ख्याल रखना पड़ेगा। जो लोग अपने मैदे का ख्याल रखते हैं, मैदे को किसी किस्म की बीमारी नहीं लगने देते, वो कभी भी किसी बीमारी में मुब्तला होते नहीं हैं। तो ये खैर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, कभी और को हल्की फुल्की बीमारी आ गई तो ये कोई बीमारी में शामिल नहीं है, यानी कि वो कोई ख़ास इतनी जो लंबी लंबी बीमारियां हैं उस बीमारी में वो आदमी मुब्तला नहीं होता जिन लोगों का मैदा दुरुस्त है। तो मैदे का अगर ख़ास ख्याल रखा जाए तो कभी भी हम बीमारियों में ना पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जितने भी मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना ताकत की जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनको जो ताकत को नुकसान पहुँचाती हैं, वो सबसे पहले खट्टी चीज़ें हैं, तुरश चीज़ें, वो बिल्कुल ही मर्दों के लिए नुकसानदेह है। किसी सूरत में भी हो वो कभी भी नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ों से अगर आप परहेज़ रखेंगे तो काफ़ी देर तक आपकी जो मर्दाना ताकत है वो बहाल रहेगी। इसके बाद अगर मैदा भी ठीक है तो गाय का दूध जो है, अगर उसी वक्त ताज़ा जो दूध लेकर उसको यानी कि गाय के पास ही बैठ जाएं तो उसी वक्त दोया हुआ गाय का दूध जो है, वो गाय जो कि खुद बाहर चरती हो या उसको ऐसा चारा डाला जाए जिसमें आजकल की फीड मौजूद ना हो, उस गाय का दूध अगर ताज़ा दोया हुआ उसी वक्त पी लें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा जिस्मानी ताकत जो है ना वो आएगी। मर्दाना ताकत भी इससे बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन ये पीना सुबह के वक्त है, शाम के वक्त नहीं। सुबह इसको नहार मुँह आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होंगे। अगर ना फिर भी आपको फ़ायदा दो तो फिर एक उबाल, सिर्फ ज़्यादा नहीं, चूल्हे पर रख के एक जोश जब आ जाए, उसको उबाल आ जाए तो फ़ौरन उतार लो और इस्तेमाल कर लो, इससे भी काफ़ी आपको। अगर इसमें आपको फीका ना मुनासिब हो तो हल्की फुल्की जो है ना शक्कर डाल लिया करें, जो सुर्ख रंग की शक्कर है, सफ़ेद नहीं जिसको चीनी कहा जाता, वो नहीं डालनी। सुर्ख शक्कर जो कि केमिकल से पाक हो, वो इस दूध में डालकर अगर पी लें तो बहुत ही मुफीद है। अगर मज़ीद आप इससे बेहतर चाहते हैं तो ये लिख लें, सौंड और दालचीनी, इलायची और खोंजा, ये 4 चीज़ें हैं। इसका आप सफ़ूफ बना लें, हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें और इसको आधी चमची या पौनी चमची खाने वाली, ये आपने गर्म दूध में डालकर इसको पकाना है। और ये अगर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल कर लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला असाबी ताकत भी आएगी और जिस्मानी ताकत भी आएगी, इसमें मर्दाना ताकत भी होगी। या इसको, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इसमें शहद डाल लें। शहद को, जो खालिस शहद हो, उसको थोड़ा सा जोश देकर ऊपर से मैल अलग करके ये दवाएं उसमें डाल लें, एक मजून सा पेस्ट बन जाएगा। और इसमें अगर थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल लें तो ये और बेहतर हो जाएगा। अगर ये रात को सोते वक्त 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। और ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि 12 महीने में हमें मिल जाती हैं, वो सब्ज़ियात इस्तेमाल करें, जैसा कि शलगम है, जिसको पंजाबी में हम गोंगलू भी कहते हैं, इसको शलजम भी कहा जाता है, कुछ लोग शलगम भी कहते हैं, दोनों ये लफ्ज़ जो है ना तिब में आए हैं। इसके बाद बाकला, दूध, मक्खन जो है ये ताज़ा लेना है। उतना फ़ायदा देसी घी का नहीं होता जितना मक्खन का होता है, क्योंकि मक्खन को जब हम गर्म करते हैं उसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाती है। अगर ताज़ा मक्खन आप खाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद देसी मुर्ग का अंडा, जिसको हम बैजा मुर्ग भी कहा जाता है, देसी मुर्ग के अंडे अगर सुबह 2 या 3 इस्तेमाल कर लिया करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। और जवान बकरे का गोश्त, बकरे के गोश्त के बारे में ऐसी रवायात हमें मिलती हैं, ऐसी तिब में हमें बहुत सारे ऐसे नुस्खा जात जिसमें ये लिखा होता है कि बकरे का जो अज़ा हम खाएंगे वही हमारे अज़ा को उसकी ताकत मिलेगी। इसके बाद आपने कभी 1-2 मरतबा हफ्ते में दिल और मगज़, ये भी अगर बकरे के मिल जाए तो खा लिए करें तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और परिंदों का गोश्त तो इंसानी सेहत के लिए, ख़ासकर मर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके बाद अगर आप कबाब बनाकर बग़ैर तेल के इसको कबाब बनाकर खाएं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। अगर खालिस शहद मिल जाए तो वो 1-2 चम्मच डेली इस्तेमाल कर लिया करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। बाकी जो कुव्वत बा को कम चीज़ें करती हैं, जो कि ठंडी होती हैं, मर्दाना ताकत के लिए नुकसानदेह हैं, उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर काहू, खुरफा, कासनी, मुको, बथवा, जो कि जिसको हम पंजाबी में बाथू भी कहते हैं, ये चीज़ें। इसके अलावा जो कद्दू है, कद्दू शीरी, सीताफल जिसको कहा जाता है, इसके अलावा तरबूज, बाजरा, मसूर, खशखाश, काफूर, सदाब, ज़ीरा, हरमल, क्रोया, इसके बाद शहदांज, मरजनजूश,
गुलाब के फूल, इसबगोल, नीलोफर वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कुव्वत बा को कम करती हैं। इन चीज़ों से जो परहेज करेगा उनकी मर्दाना कुव्वत कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। इसके अलावा बिला ज़रूरत कभी भी मसल ना ले। मसल जो है ये भी आदमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। असाबी तौर पे भी आदमी कमज़ोर होता है, जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर होता है, और इसके अलावा ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें कोई चीज़ें मकई, मसल और मदर दुआएं इस्तेमाल होती हैं, वो दुआएं इस्तेमाल ना करें। नीज, इसके अलावा गर्म हमाम जो है, गर्म पानी, इसके अलावा फसद और हजामा, जिसको हम इसको तिब में हजामत भी कहा जाता है, लेकिन असल हजामा होता है, जो आजकल बहुत इसका अरूज है। ये कराना तो सुन्नत है, लेकिन आजकल अगर किसी को पता है तो वो उस बीमारी के लिए अगर करा ले तो उसमें हर्ज भी कोई है, लेकिन ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। अगर ज़्यादा हजामा कराएंगे तो इससे भी जो मर्दाना कुव्वत है वो कमज़ोर होती है। इसके अलावा जो ज़ेरे नाह बाल हैं, वो अगर तीसरे या चौथे दिन या हफ्ते में तो लाजमी उसको आप अगर तराशते हैं, उसको काटते हैं, तो ये भी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसके अलावा अगर वो जब आप इसको बाल को उतारें तो फौरन जो तेल है सरसों का वो लगा लिया करें। चूना और हड़ताल वगैरह, इससे जो मर्द अगर बाल उतारते हैं तो ये मर्दों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन ये पहले दौर में का वक्त था, अब तो ऐसा कोई नहीं करता। अगर कोई करता है तो इन चीज़ों से परहेज करें। इसके अलावा जमा के बाद खुसूसी तौर पर मर्द हजरात जो है वो पेशाब लाजमी करें और अपने जुए तनासल को बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लें, तो ये उसके सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। जब कोई शिकायत लाक हो तो किसी भी अज़ू में या ज़ोफ़े कमज़ोरी की शिकायत हो, महसूस हो, तो फ़ौरन देर नहीं करनी चाहिए। किसी भी कामिल तबीब जो तजर्बाकार हो उसके साथ फ़ौरन रजू करें। सूसी तौर पर मैदा और आंतों की जो है ना वो हिफाजत करें, ये बहुत ज़रूरी है। जमा में कभी भी ज़्यादती ना करें। जब तक शहवत सादक ना हो उस वक्त तक जमा ना करें, वरना ये भी नुकसानदेह है। अगर इन चीज़ों पर, इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत नहीं होगी। जमा जो है ये मोतदिल जारी रखें, कभी भी इसको तर्क ना करें। और जमा जो है जिस तरह के सुन्नत के मुताबिक अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत नहीं होगी। जो कि इसके अलावा जो गैर फितरी तरीके हैं उस तरीके से जमा करने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये दीगर बीमारियों को भी दावत देता है, इसलिए कि जो सुन्नत के मुताबिक है वो करें। इसके बाद जुमा के बाद कोई भी मीठी चीज़ या एक गिलास दूध का अगर इस्तेमाल कर ले तो ये भी बहुत ही मुफीद है। मुरगन गुज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कसरत से घोड़े की सवारी ना करें। साइकिल पर भी ज़्यादा देर सफ़र ना करें। जिस जगह पर आप बैठते हैं वो भी सख्त चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंगे पांव फिरना, पत्थर पर बैठना, ये सब चीज़ें ज़ोफ़े बा को दावत देती हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों पर अगर अमल करेंगे, जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं वो खाएं और जिन चीज़ों से मना किया है वो रोकें। इंशाअल्लाह ताला आप 60-70 साल तक कभी भी ज़ोफ़े बा के मरीज़ नहीं होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।